हेलो विद्यार्थियों। तो अपने यहाँ थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब 12वीं का लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन में आपने इतना पढ़ चुके हैं। आपने एक बार रिपीट कर लो। इस आपको लिखा हो ए मानक रिडक्शन, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की सापेक्ष तीव्रता। और ई ऑक्सी का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड दिया हो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान करने की या बाहर निकालने की शक्ति, सापेक्ष तीव्रता। तो हमें सबको मालूम होना चाहिए पॉइंट कि ई मानक रिडक्शन इज इक्वल टू ई माइनस ऑक्सीडेशन। जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं, तो कॉपर का देखो, कॉपर में कमी हो रही है, +2 से कम हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। रीड मतलब उसका अपचेन हो रहा है। तो इसका अगर मान दिया हो 0.34 वोल्ट दिया हो, बोले इसका ऑक्सी कितना होगा, इसका ऑक्सी इसका उल्टा कर लो, यानी कि माइनस में आ जाएगा। यानी कि जो मान दिया रहे उसका उल्टा निकालना हो, यानी ई रेट दिया हो ऑक्सी बोलना हो तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ई रेट था 0.34, या कितना हो गया, ये ऑक्सी -0.34। तो जो भी आपको मान दिया हो उससे उल्टा माना जाएगा। यहाँ माइनस दिया होता तो यहाँ पे क्या जाता, प्लस आता। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते अपने कि जो ये ई रेट मान है, जो मानक ई रेट मान है, इस मान को आईपीएससी ने मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि आपको मोस्टली बुक में ई रेट लिख के, जितनी भी नई बुकें आएंगी उसमें ई मानक रेट लिख के आएगा और इसकी श्रेणी बनाई गई है। तो जितने भी अन्य इलेक्ट्रोड हैं उनका ई रेट का मान, जो मान निकाला गया है मानक मान, वह कैसे निकाला गया है, वह मानक हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव या इलेक्ट्रोड, उसे बोलते हैं सी, बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड H4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ई फॉर इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया है। जैसे भी कॉपर का मापा गया है, मान इसका मान 0.34 है, कहाँ से आया है, तो इसे SHE यानी कि नाम के जो एक ध्रुव से मापा गया है। अब उसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। अभी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 या 3 नंबर में, समझाओ। क्वेश्चन क्या लिखे आएगा, लिखे आएगा भाई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अथवा SHE की आकृति, उसकी रचना समझाकर उसके इलेक्ट्रोड पर होने वाली प्रक्रियाएं दो, एवं उसका महत्व लिखो, उसका महत्व क्या है। अथवा ऐसे लिखे आएगा एग्जाम में कि अज्ञात इलेक्ट्रोड, कोई इलेक्ट्रोड अज्ञात दिया गया, अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए SHE यानी C का महत्व, रचना और प्रक्रिया के आधार पर समझाओ। दोनों का आंसर लगभग सेम आंसर आएगा, खाली घुमाया गया है, आंसर सेम आएगा। तो समझते अपने किसका क्या आंसर आएगा। तो SHE की रचना अपने देख रहे हैं। SHE मतलब वैसे मैंने बात की स्टैंडर्ड H4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, इस पे बीकर आया होता है। बीकर में क्या लेंगे अपने, 1 मोलर H+ का विलयन। क्या होता है H+ मतलब होता है HCl हो, HNO3 हो, कोई भी अम्ल हो, उसका विलयन ले लेंगे। और एक यहाँ पर कांच की ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब में नीचे की ओर प्लेटिनम की पट्टी लगी होती है। उस पट्टी पर प्लेटिनम ब्लैक का अस्तर लगा होता है, उसका चूड़ा लगा देते हैं पूरे ब्लैक पे, इसको चिपकाते हैं, इस पे उसके प्लेटिंग की जाती है। और ये जो तार है प्लेटिनम का, यहाँ पे आगे बढ़कर बाहर निकलता है और यहाँ पर बाह्य तार से जोड़ देते हैं। और बीच में क्या भरा होता है, यहाँ पे पारा भरा होता है माध्यम के लिए, बीच में मर्क्यूरी भरा होता है, यहाँ पे जहाँ से तार गुजरता है। और यहाँ पर से H2 गैस यहाँ पास होती है। ये गैस यहाँ से विलयन में आएगी और विलयन में गैस भी आ रही है, यहाँ से विलयन आयन भी है। तो ऑक्सी या रिडक्शन दोनों प्रक्रिया यहाँ पॉसिबल है। H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस इलेक्ट्रॉन दान करती है। अगर ये एनोड पे है तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कौन दान करेगा, H2 गैस। और अगर कैथोड पे है ये पूरा इलेक्ट्रोड, तो H+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इसका उपयोग क्या करें, इसका उपयोग क्या होता है, देखते हैं इसका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। ये बोले इसका उपयोग दर्शाओ। तो इसमें अपने मान लो कि कोई आपको अज्ञात कोई इलेक्ट्रोड दिया हो जिसका आपको मान निकालना है। चलो मान लो कि यहाँ दे दिया भाई Ag की पट्टी है, Ag की पट्टी का उसका बना हुआ इलेक्ट्रोड, उसका ई रेड या ई ऑक्सी मान निकालो। तो कैसे करेंगे अपने। अच्छा इसके पहले एक बात और कि जो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन को दान करने की यानी कि ई ऑक्सी अथवा इलेक्ट्रॉन के लेने की ई रिडक्शन की क्षमता को कितना 0.0 वोल्ट स्वीकार किया गया है। कि तो जो अपने जो संस्था आईपीएससी, इसने इलेक्ट्रॉन ई देने की क्षमता ई ऑक्सी और ई रेड दोनों का मान कितना स्वीकार किया गया है, 0.0 वोल्ट। तो इसकी मदद से अपने अन्य इलेक्ट्रॉनों का मान निकालते हैं। उसका जो उपयोग है समझते अपने इसके एग्जाम्पल लेके कैसे करते हैं, इसका मान निकालते हैं अन्य ध्रुवों का या इलेक्ट्रोडों का। चलिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको एजी की पट्टी है, ये सिल्वर की पट्टी है, उसका इलेक्ट्रोड बनाकर उसका मान निकालो। ये कमी हो रही है Ag+ से Ag, ई रेड मान, और ये वृद्धि हो रही है Ag से Ag+, ऑक्सी मान निकालो।
अगर एक का मान निकाल लो, दूसरा मान उसका उल्टा होगा, तब निकालते हैं इसका मान, निकालते हैं एजी प्लस एजी का मान। तो कैसे निकल जाता है, हर एक का मान अलग अलग, जो भी पट्टी दी गई हो जिसका मान निकालना हो उसको रख देंगे इसके पीछे। ये क्या है आपका, ये आपका SHE है, यानी स्टैंडर्ड हार्ड इलेक्ट्रोड है। प्लेटिंग पट्टी, H2 गैस, दाब एक बार होता है। कौन सा विलियन था, H प्लस का विलियन था 1 मोलर। यहाँ लगा देंगे लवण सेतु इस साइड में, यहाँ लगा देंगे एजी की पट्टी, ठीक है, और एजी का विलियन। जो विलियन दिया है लिख दो उसके बदले में AgNO3, अथवा जो भी विलियन लेना हो यहाँ पे एजी का विलियन होना चाहिए, या तो यहाँ लिख सकते हैं आयन भी। तो ये भी कितना होना चाहिए 1 मोलर। और बाहर लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर, ठीक है। अब मैंने इसका वोल्ट नाप किया, कुछ देर मैंने इसका मैंने वोल्ट मापा, मुझे इसका वोल्ट मिला 0.80 वोल्ट। कितना मिला, 0.80 वोल्ट। किससे मापा मैंने वोल्ट मीटर से इसका इसे माप लिया। यहाँ जो मान आएगा, मान दिखाया भाई इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, लोग गति कर रहे हैं, जो मान आएगा वो मान आ रहा है 0.80 वोल्ट। अब मुझे इसका मान निकालना है, तो पूरे का मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है मुझे। हम जानते हैं भाई इसका क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, ई सेल बराबर ई मानक रेट माइनस सी मानक रेट। कहाँ का ई मानक रेट, कैथोड का, और ये एनोड का। कौन कैथोड पे दिया हुआ है, जो हमने पट्टी ली हुई है एजी प्लस ली हुई है, हम इसका मान पता नहीं मुझे, तो लिख दो भाई एजी प्लस एजी, तो मुझे मान पता नहीं। हाँ, जो ये मान कौन सा दिया हुआ है एनोड पर, H2H प्लस वाला है, तो लिख दो H प्लस H2 PT। अब मुझे यहाँ इसका मान मिल चुका है, किसे मिल चुका है, इससे जो था वोल्ट मीटर, इससे मुझे इसका मान मिल चुका है 0.80 वोल्ट है, लिख दिया मैंने मान, ठीक है। अब मुझे इसका मान पता है, जो अपने बात किए थे, इसका कितना मान स्वीकार किया गया है 0.0 वोल्ट। चाहे रेट दिया हो, FC का मान, इसका मान 0.0 किसने, तो जो संस्था IPSS ने स्वीकार किया गया है कि इसका मान 0.0 वोल्ट होगा। रख दो मैंने यहाँ पर। अब जो ये आपका मान 0.0 होता है, तो जो ये मान आ रहा है वास्तव में इसी सेल का जो यहाँ कैथोड पे है उसी का मान होगा, उसी का कि उसे किसी का ई रेड मान होगा। कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 0.80 वोल्ट। इसको बोलेंगे ई रेड, क्योंकि कमी हो रही है यहाँ पर। अब मुझे निकालना, ऑक्सी निकालना है, तो एजी निकालो, एजी प्लस ऑक्सी इसका उल्टा होता है, कितना होगा, -0.80 वोल्ट। तो कहने मतलब कि जो SHE है इसका उपयोग क्या होता है, उसकी मदद से अपने अलग इलेक्ट्रोड, जैसे यहाँ पे एजी का निकाला गया है, यहाँ लगा दो भाई कॉपर का, एल्यूमिनियम का, जिसे निकालना हो यहाँ लगाकर उसका मान निकाल लो, इसे निकाल लो, बाद में यहाँ कीमत रखकर उसका मान प्राप्त होगा। कहने मतलब जो लगाओगे यहाँ पर उसी का यहाँ मान प्राप्त होता है, क्योंकि इसका मान तो 0 मान लिया गया है, 0 आने वाला ही है, जो भी यहाँ पे आएगा वो उसी का मान आएगा, ठीक है। तो इसका जो महत्व है यही है कि इसकी मदद से किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन देने की वैल्यू या लेने की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमने अलग अलग इलेक्ट्रोडों के उसको जो SHE था वो सामने जोड़कर उसका ये रेट मान निकाल लिया मैंने, और उसको घटते क्रम में रखा। तो जो श्रेणी मिलेगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि EMF श्रेणी कहलाती है। तो अपने बुक में श्रेणी दी गई है, आप देखेंगे अपने अभी। तो इसमें क्या मान घटते क्रम में रखा गया है। तो सबसे ऊपर कौन इसमें F2 आता है, सबसे ऊपर F2 आएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन लेने की वैल्यू सबसे अधिक होती है, ठीक है। और सबसे नीचे कौन आता है, लिथियम आता है, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की वैल्यू सबसे कम होती है। तो उल्टा बोल जाओ, बोलना भाई इसका जब इसको इलेक्ट्रॉन लेने की वैल्यू सबसे अधिक तो देने की वैल्यू सबसे कम, उल्टा होता है ना हमेशा, ये ऑक्सीजन से उल्टा होता है। यहाँ पर इसका मान सबसे कम दिया गया है, यानी इसका ये इलेक्ट्रॉन लेने की वैल्यू सबसे कम लेकिन देने की सबसे अधिक, ठीक है। देख लो एक बार इसमें चार्ट में, जैसे कि यहाँ चार्ट में है सबसे अधिक किसकी वैल्यू है, F की वैल्यू सबसे अधिक है, कितना है 2.87 वोल्ट प्लस में है। नीचे अलग अलग मान निकाला गया है। सारे मान कैसे निकाले गए हैं, तो SHE जो इलेक्ट्रोड है उसके सापेक्ष में निकाले गए हैं, जैसे अपने भी बात किए थे। सारे मान रख दिए गए लाइन से घटते क्रम में। जैसे इसका 0 माना गया है, किसका अपने बात किए थे भी H2 का 0 माना गया है। फिर नीचे आओ तो उसमें नीचे अलग अलग आएंगे, PB है, SN है। सबसे लास्ट में कौन आता है, लास्ट में आता है आपका लिथियम, माइनस में आता है। इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की वैल्यू बहुत कम है, ये देने में यानी कि बोले कितना ऑक्सी आएगा, प्लस में आएगा ना 3.05 प्लस में वैल्यू आएगी। तो इससे आप तुलना कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम में इसका महत्व क्या श्रेणी का, तो यदि आपको तुलना करनी हो तो आपको तुलना करनी है भी कौन सा अधिक अपचायक है या कौन सा अधिक ऑक्सीकारक है। तो जैसे F2 का मान सबसे अधिक है, ठीक है, तो वह इलेक्ट्रॉन लेने में सबसे एक्सपर्ट है, तो क्या कहलाएगा वह, कौन से पर क्या करेगा, रिडक्शन, क्या कहलाएगा वह, प्रबल कहलाएगा ऑक्सीकारक। और उल्टे उल्टा बोल जाओ, निर्बल अवकारक होगा। जो सबसे नीचे लिथियम है वह इलेक्ट्रॉन देने में सबसे अधिक होगा, तो कौन से पर क्या करेगा, ऑक्सीकरण। और क्या कहलाएगा रिडक्शन करता या कहलाएगा अवकारक। और वो से बोलेंगे अपने दुर्बल ऑक्सीकारक। उल्टा बोल, जो प्रक्रिया होती है उसका उल्टा बोलते हैं।
अच्छा, तो अब जो श्रेणी है, ये मतलब से अपने किसी दो की तुलना करना हो भाई, कौन सा किसका मान ऊपर है, इसका मान नीचे है, उसके ऊपर से खास एक पॉइंट है कि उस श्रेणी में ऊपर से नीचे आ जाने पर कौन सी प्रक्रिया, तो जो इलेक्ट्रिक सामान कम हो रहा है तो जो आपका रिडक्शन प्रक्रिया है वो क्षमता घटती है, जबकि ऑक्सीडेशन की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि आप चाहे यानी रिडक्शन करता की क्षमता वृद्धि होगी और ऑक्सीकारक क्षमता में कमी आती है। ऑक्सीकारक की क्षमता में किसमें आएगी, कमी आएगी। हाँ, और जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया जल्दी होगी, पर जो क्षमता है ऑक्सीकारक की वह कमी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछते हैं एमसीक्यू में, या कभी कभी एक बार तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है। तो जो आपका ई सेल है, जो आपका विभिन्न रासायनिक सेलों का उपयोग क्या करते हैं, तो क्या बोलोगे इसके ऊपर क्या करते हैं, तो विलेन की पीएच निकालने में, विलेन का निकालना हो, विलेन का गुणनफल मतलब केएसपी एसपी निकालने में काम आता है, और उसके अलावा साम्य अवस्था स्थिरांक वहां काम आता है, और उष्मागत के गुणों और विभवमितीय अनुमापन, ये बोलते हैं अनुमापन काम आता है। तो कैसे काम आता है अपने बुक में उसमें डीप में नहीं है, खाली ऊपर ऊपर दिया हुआ, खाली आपको बोले एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, चाहे आपको इसका उपयोगिता है, किसकी सेल की उपयोगिता इतनी होती है। थोड़ा अपने आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ई मानक सेल, ई मानक एल प्लस से एल दिया हुआ है नॉन मोलर, और यहाँ पर ऊपर बिंदी लगाई नहीं गई है, सेम दी के लिए ऊपर बिंदी नहीं है, यहाँ पे 1 मोलर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स मोलर दिया हुआ है। दोनों में अंतर क्या है, और यहाँ पे दिया है ई मानक सेल, यहाँ दिया हुआ है ई सेल, दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे ये अंतर है कि ये जो विलयन है यह स्टैंडर्ड है, इसमें सोल्यूशन में जो सांद्रता है वह 1 मोलर है। ठीक है, यहाँ पे एक्स मतलब यहाँ पर सांद्रता कुछ हो सकती है, 0.1 2 3 4 1 नहीं होगी, इसे कोई भी हो सकती है 1 के अलावा। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब दोनों मानक सेल हों, ठीक है, दो ये मानक अर्ध सेल है, ये आधा सेल है, दोनों मानक अर्ध सेल हों, जो उससे दो क्या कहलाएगा, उसका मान मापेंगे ये मानक सेल में, उसका आपको नियम पता ही है। इसका क्या फॉर्मूला था, याद करो, इसका फॉर्मूला है ई रेड माइनस ई रेड का कैथोड का और एनोड का। ठीक है, अब निकाल लेंगे, लेकिन आपको ईसीएल दिया हो, यानी कि जो कोष दिया है वो कोष मानक ना हो, बिन मानक सेल हो, उनका ईसीएल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए जैसे कि बात कर रही है मानक सेल, इसको बिन मानक सेल, तो बिन मानक कोष का कोष पोटेंशियल निकालना हो, ईसीएल निकालना हो, जैसे एक समीकरण आता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसका नाम क्या होगा, नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट या नरनष्ट समीकरण कहते हैं, जिससे हमें जो बिन मानक कोष दिए उसका कोष निकालना हो, कोष विभव। तो अपने देखते एग्जाम में ऐसा, उसमें एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आता है कि इसका समीकरण लिखो नरनष्ट का, तो देखते अपने, तो एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा कि एम एन प्लस एम अर्थ कोष के लिए नरनष्ट समीकरण लिखो, या एल्यूमिनियम प्लस टू से एल्यूमिनियम, या सी प्लस टू से यू, या पीटी F2 ए प्लस एफ नेगेटिव या नेगेटिव आएगा के लिए समीकरण लिखो नष्ट का। तो देखते अपने इसके लिए जो कौन सा मानक माना गया था, मानक ई रिलेशन, तो मानो कि यह आपका जो ई एन प्लस से एम पे है, मानक कैथोड पे है। ठीक है, किसे सापेक्ष में, SHE, तो SHE रहेगा एनोड पे, कैथोड पे रहेगा। वहां कैसी प्रक्रिया होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो एम एन प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा एन माइनस और एम बन जाएगा। तो यह समीकरण आपको लिखा गया, समीकरण ध्यान से समझना है, समीकरण काफी आईएम भी है, ये लिखना होता है। तो ये बिन मानक के ऊपर बिंदी नहीं आएगी, एम एन प्लस से एन, ठीक है, ई रेड इक्वल टू ई मानक रेड, रेड मतलब ड्यूरेशन, एन प्लस से एम, ठीक है, माइनस RT बाय NF ln ऑफ उत्पाद, कौन सा उत्पाद में है, ये उत्पाद, इस समीकरण में कहलाएगा, ये उत्पाद हो गया, निपज हो गया, बटे आएगा प्रक्रियक एम एन प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोष्टक बना हुआ इसका मतलब होता है सांता मोल पर लीटर में, लेकिन यहाँ जो ठोस है, ये तो ठोस दिया हुआ है जो उत्पाद है, तो उसकी अपनी इकाई उसको अपने अचल मान लेंगे, जो इसका ठोस अवस्था में इसकी घनता होती है, इकाई से अचल मानते हैं, यहाँ पे इसको अपने निकाल देंगे, इसका मान अचल होता है, उसको लिखेंगे नहीं। क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, समीकरण यहाँ जाएगा भाई। यहाँ पे एन क्या होता है, एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एन आ जाएगा, वही एन लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एन आएगा 1 अपॉन आएगा एम एन प्लस इक्वस में, जो जेली विलियन बोलते हैं इसको, जेली विलियन, इक्वस नहीं जेली विलियन। तो इसका क्या आंसर आ गया, पूरा आंसर आ गया आपका, अगर इसका आपने लिख दे, इसका लिख दे इसके बदले में 2.303। ठीक है, क्या हो गया पूरा मान, ई बिन मानक इक्वल टू ई मानक माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग ऑफ 1 अपॉन एम
एन प्लस से एक्वस, ठीक है। और आपको चलो यहाँ बोल दिया लिखो एल्यूमिनियम का, क्या था एल्यूमिनियम का, यहाँ था एल प्लस टी से एल, फिर से एल प्लस टी से एल 2.303 RT, बाकी कितना आता 3F, क्योंकि एन में एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ था 3F, लॉग ऑफ 1 एल्यूमिनियम प्लस 3 की सांता, ठीक है। एग्जाम में ऐसा अलग अलग बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन कि इसका समीकरण लिखो 1 या 2 नंबर में, तो आपको आना चाहिए। यहाँ पर जो वाली वैल्यू है 2.303 RT बाई एफ, यहाँ पर 2.303 RT बाई एफ, इतने जो भाग है उसकी वैल्यू अगर टी अपने लेगा 298 और आर का मान रख दें, एफ का मान रख दें, तो वैल्यू मिलती है 0.0592, ठीक है। तो अपने ये मान भी यहाँ पे इसके बदले में रख सकते हैं 0.0592 बटे में एन, ये पूरा ना लिखना हो तो भी चलेगा। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूरा 3 मार्क्स में आता है। आ सकता है कि डेनियल सेल या गैल्वेनिक कोष के लिए ननस्ट का समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो समझते चलो अपने पूरा क्या समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको एक दिन निकलना ही गया, भाई आपको दिया हो बिनमानक कोष, उसके लिए निकलना आ गया। अगर आपको जो आपको डेनियल सेल दिया रहे, ये दिया रहे, ये आपको बिनमानक दिया हुआ है, अगर मानक दिया हुआ तो इसी है भाई, क्या तो मानक दिया हो तो इसी बराबर ई रेड माइनस ई रेड निकालेंगे, अपने मानक का मान दिया होता है। लेकिन बिन मानक दिया हो या स्टैंडर्ड न दिया हो कैसे निकालेंगे। चलो हम हल करते हैं। मानो कि समीकरण दिया हुआ है अपना डेनियल सेल का, जेड एन प्लस 2 लवर से 2 CO प्लस 2 और CO, ठीक है। ये कैसा कोष है, ये कोष बिन मानक कोष है। मान लो कोष है, मान लो कि 1 मोलर है, ये मान लो कि 1 मोलर नहीं है, ऐसा मान लो इसको, या मान लो 1 मोलर मान लेते हैं अपने, ठीक है। बाद में हल करते हैं कि भाई अगर नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा। मान लो अभी 1 मोलर मान लो फिलहाल। अब मुझे इसका ये क्या मान होता है जो अपने निकालते हैं इसे बराबर ए रेड माइनस ए रेड, ठीक है। मानक दिया तो अलग बात है, मानक ने दिया हो तो बिंदी नहीं आएगी। मान लो कि कोष बिन मानक है, ऐसा मान लो, तो चलो अपने बिन मानक मानते हैं। तो क्या समीकरण होगा, जो कैथोड पे है कॉपर है, कॉपर के लिए लिखो समीकरण, ननस्ट का समीकरण। क्या समीकरण होगा, जैसे अपने ऊपर बात की है, तो CO2 प्लस CO, ये मानक CO2 प्लस CO माइनस RT बाय 2 क्यों आया, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 टोट लेगा, ये 2 आ जाएगा, ln 1/CO2 प्लस एक कंडीशन में, नंबर 1। और जब जिंक ले जाओ, जिंक नोट पे है, उससे क्या होगा, ये रेड मान, अपने ये मान निकाल रहे हैं, ये रेड एनोड का निकाल रहे हैं, बिन मानक का उसका क्या होगा, इसका मान भी Zn प्लस 2 से Zn, फिर ये मानक जैसे ऊपर जो नियम अपने फॉलो कर रहे हैं, माइनस RT बाय 2F ln ऑफ 1/Zn प्लस 2, क्योंकि इसका भी प्रक्रिया होगी, कौन सी प्रक्रिया होगी इसमें, ये रेड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लेंगे, किसी प्रक्रिया होगी, तो इसी प्रक्रिया होगी Zn प्लस 2 टू इलेक्ट्रॉन Zn, तो ये 1/ ऐसा आ जाएगा, जैसे अपने ऊपर बात की है अभी उससे आ जाएगा। तो ये दोनों कैसे हो गए, 2 समीकरण हो गए, समीकरण हो गए ननस्ट के, यानी कि बिन मानक कोष के लिए। चलो अब अपने क्या करेंगे, इसका अपने सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र होता है इसका, इसे निकालना हो बिन मानक कोष का, तो सूत्र वही लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे मानक नहीं दिया हुआ है। तो ये जो मानक समीकरण मान याद रखिएगा, इसके अंदर ये मान रख देंगे, कॉपर वाला मान, यहाँ पे ये मान रख देंगे अपने, तो क्या मान होगा, ऊपर यहाँ मैंने इसका मान रख दिया, इसे बराबर कैथोड में वो मान रखा मैंने, ठीक है, पूरे जो ऊपर देख के, और यहाँ पे ये मान रख दिया। कौन सा मान हुआ है, 2 3 में से मान रखा मैंने, ये सब 2 नंबर हो गए, ये 3 नंबर हो गया, इसका मान मैंने यहाँ रखा समीकरण में। अब बस हल करना है आपको, ठीक है। इसको अब पूरा ओपन कर लो, कॉपर यहाँ पे आ गया, G माइनस यहाँ पे आ गया, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों कॉमन RT बाय 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बचा ln CO2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा, अंदर माइनस है, हो जाएगा माइनस ln ऑफ 1/G प्लस 2, ठीक है। अब इसको मैं हल कर रहा हूँ इसको मैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा ई सेल, क्योंकि दोनों मानक दिए हुए हैं, ये बन जाएगा मानक ई सेल, ठीक है। कैथोड एनोड ये जानते हैं, अपने प्रूव कर चुके हैं, ये आ जाएगा। अब कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे लोग का नियम होता है भाई ln, अगर माइनस दिया हो तो बटे में आता है, ये माइनस दिया हुआ तो ये पूरा बटे में आ गया, सी ऊपर बटे में Zn आ गया। अब आगे बढ़ते अपने, चलो भाई इसको अपने ऊपर ले आएंगे, जिंक को कॉपर नीचे आ जाएगा, तो क्या आपका आंसर आ गया, इसे बराबर, ये मानक से बराबर RT बाय 2F ln ऑफ जिंक प्लस 2 और CO प्लस 2 की सांता। अगला पॉइंट भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, लॉग की वैल्यू क्या होती है, तो जो इसकी वैल्यू होती है ln की वैल्यू 2.303 लॉग, ठीक है। ये लॉग दिया हुआ है आपका ln है, ये आपका ln दिया हुआ है, ln की वैल्यू रख दिया मैंने। और R की वैल्यू होती है 8.314 जूल, T की वैल्यू 298 ले लो, या फिर कितना होता है 9427 कूलम होता है, मान रखेंगे अपने, फिर कितना है इसका माना जाएगा, तो माना जाएगा 0.0592 अपॉन 2 तो है, F की यहाँ तक के बड़ा मान इसका आएगा 0.0592 लॉग ऑफ जिंक प्लस 2 ऊपर नीचे CO प्लस 2, ठीक है।
और इतना आपका आंसर आ गया है। अब आ जाओ, अगर पूछे एमसीक्यू में, एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू है? ये बोलो कि ये वैल्यू 298 के तापमान पर, आपके एग्जाम में से ऑप्शन देंगे, अगर ये वैल्यू 298 के तापमान पर 2.303 RT/F का मान है। आपके यहाँ पे अलग अलग मान देंगे, इस जगह पे आपको ऑप्शन में ये वाला आंसर आएगा, भाई इसका मान इसके बराबर है। इसका मान 0.0592 का मान इस तापमान पर, किस तापमान पर? 298 के यानी केल्विन, 2.30 RT/F के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पे एक खासा अच्छा एमसीक्यू है, वो ये बोले एग्जाम में, किसी का नक्की हुआ कि कैथोड की सांद्रता बढ़ाने पर एवं एनोड सांद्रता घटाने पर इस सेल का मान बढ़ता है, उसका मान में वृद्धि होती है। अब कुछ सवालों में ये समीकरण काम आता है, लिख ले, जैसे आपको पूछे एग्जाम में इस कोर्स का साइन स्थिरांक ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको कोई भी समीकरण ऐसे बनाना पड़ेगा पहले, जो मान दिए हो उस आधार पर। ये जानते हैं अभी इसके बारे में पढ़े अपने, इस बराबर ही माइनस एल माइनस 0.0592 अपॉन एन log ऑफ उत्पाद बटे में प्रक्रियक, एनोड बटे में कैथोड। अब यहाँ पर अगर बोले यहाँ पे निकालना है साम्य स्थिरांक, कहने का मतलब कि प्रक्रिया साम्य अवस्था में है। जब प्रक्रिया साम्य अवस्था में होगी तो विद्युत का वहन नहीं होगा, तब नहीं होगा तो क्या होगा, इस एल बराबर ये 0 हो जाएगा, 0 मान लेने का। और उसकी जो सांद्रता है, सांद्रता दोनों अचल हो जाएगी, इसको अपने केसी मान लेंगे। तो ये 0 हो गया और एक केसी हो गया, क्या आंसर आएगा? बाकी यहाँ 0 हो गया और एक केसी हो गया, तो आंसर आपका आएगा, इसको उधर ले आओ, मतलब आ गया 0.0592 अपॉन एन log ऑफ केसी। तो ये इसका सूत्र कभी निकालना हो बाई चांस, तो आपको केसी निकालना हो तो इसका मान निकाल के, इसका मान निकालना आपको आता ही है, किसने निकाल मान निकालते हैं, ई रेट माइनस ई रेट सबका मान दिया होगा, निकालेंगे तो सवाल में काम आएगा। ऐसे ही एक टॉपिक है गिब्स ऊर्जा, तो अपने ये टॉपिक अपने 11th में था, तो डेल्टा जी बोलते हैं गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। तो एन एफ सेल, एन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, कितने भाग ले रहे हैं, एफ मतलब होता है कूलम, इसे मतलब होता है उसका पोटेंशियल, विभव। और मानक दिया हो, मानक में भी मानक लगा दो। ठीक है, अब इसका संबंध और भी है, अपने उसमें 11th में था भाई, डेल्टा जी माने बराबर माइनस RT/ln के। ठीक है, तो यहाँ पे के क्या आएगा, साइन स्थिरांक है, तो इसके रख दो वैल्यू, ln की वैल्यू 2.303 RT/log के हो जाएगा। अब दो इसमें देखो, नंबर 1 और 2 में तुलना कर, दोनों समान है, ये दोनों समान हो जाएंगे। तो यहाँ आपने ऐसे लिख सकते हैं भाई, NF बराबर, ये माइनस कर जाएगा, माइनस यहाँ माइनस कर जाएगा, ये संबंध आएगा। एग्जाम में पूछते कभी एमसीक्यू में कि संबंध सही है कि नहीं, संबंध सही है। यहाँ पे एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो अपने दोनों को इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना आपको पूरा हल करना है। तो ये कहाँ काम आएगा, सवाल में आएगा। अब अपने अगली बार इसके बेस पे सवाल लगाएंगे, ई सेल निकालना, जो कोर्स बिन मानक कोर्स दिया गया उसका ई सेल निकालना, उसका केसी निकालना, उसका डेल्टा जी निकालना, उसके अपने अलग अलग मान निकालेंगे, उसके पीएच निकालना। सवाल बोर्ड में काफी आई भी है, तो अपने अगली बार इसको हल करेंगे।